Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So cameraman is ready and chef is ready. So चलो कुछ आज नया बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं थुक्पा तिब्बतियन। ये होते हैं तिब्बतियन सूप नूडल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सामान आके एकदम रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अब थुक्पा के लिए हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, जैसे अपना गाजर हो गया, मशरूम हो गए, और इसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स। हाँ, ड्रम स्टिक्स बोलते हैं। ड्रम स्टिक्स भी चाहिए हमें, और धनिया की डंठलें चाहिए हमें, धनिया के पत्ते नहीं, समझे। और वो चाहिए हमें ब्रोकली। अब इन सब को हम छोटे छोटे पार्ट में हम काट देंगे। पहले अच्छे से देख लेना ब्रोकली में क्या अंदर कीड़े मकोड़े इल्लियाँ रहती है, तो इसलिए अच्छे से चेक करके हम काटेंगे उसे। तो गाइस यहाँ पे हमारी ब्रोकली तैयार है कट के, और यहाँ पे हम ले रहे हैं टोफू, पनीर का दूसरा भाई, जो कि बना होता है सोयाबीन से, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं आया। अब इसको भी हम काट के रखेंगे क्योंकि इस सजावट के लिए ये भी हमें चाहिए। और फिर हम यहाँ काट रहे हैं ग्रीन चिलीज, छोटी। और यहाँ पे हम टोफू को थोड़ा फ्राई करेंगे तेल में। ये लो टोफू हमारा चला गया है। तो ये पानी बनाने के लिए हम ये सूप बनाना पड़ता है। तो सूप के लिए हमें इसमें चाहिए होते हैं मशरूम, और यहाँ पे ड्रम स्टिक्स को हमने अच्छे से धो दिया है गर्म पानी में, ताकि उसका जितना भी डर्ट है या फिर अंदर कुछ चीज़ें हो तो वो निकल जाए। और यहाँ पे हमने डाल दी है धनिया की डंठलें, इसका भी जो अर्क है वो पूरा पानी में चला जाए उसके लिए। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियंस, और वो भी यहाँ पे डल चुके हैं। फिर इस पानी में हमने डाल दिया ब्रोकली। अब ब्रोकली को भी हम अच्छे से गर्म पानी में धोएंगे, और उसमें भी हम डाल देंगे बड़े वाली पतीले में, और सब इसमें डाल देंगे। गाजर डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसको आराम से कम 15-20 मिनट के लिए हम पकने छोड़ देंगे, जब तक ये जो सब्जियाँ है पूरी नरम नहीं हो जाती और पूरा उसका अर्क जो है वो पानी में आ नहीं जाता। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी मेरे कैमरे के लिए, क्योंकि वो सेट ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे वो सेट हुआ। और यहाँ पे मैं टोफू को चेक कर रही हूँ पका कि नहीं पका। मैं नहीं, मेरा भाई चेक कर रहा है। आज नहीं, हमेशा तो वही बनाता है। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ एकदम पक चुकी है, और देखो उसका पानी पूरा का पूरा एसेंस उसमें आ चुका है। आपको क्या लगता है इसी को हम पीने वाले हैं? नहीं, इसको तो हम और तड़का मारेंगे। अब ये जो सब्जियाँ है इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेंगे, क्योंकि इसी से हमें जो टुप्पा है उसको सर्व करना है। तो यहाँ पे कट के सब रेडी है, सब्जियाँ इज़ रेडी, पानी इज़ रेडी। अब हम क्या बनाएंगे हम? अब हम बनाएंगे ये पानी का। अब हम पानी को जो है वो फ्राई करेंगे। और ये मेरा भाई थोड़ा क्या बोलते हैं, अपनी शेफगिरी दिखाते हुए एकदम टोफू को उछाल रहा है। और शर्मा रहा है, और फिर से शेफगिरी दिखाते हुए एकदम चाकू पे चाकू मार रहा है। और यहाँ पे ग्रीन चिली काटते हुए, क्योंकि सबसे किसी भी चीज़ में मिर्ची तो उसकी जान होती है यार। फिर हमने लिया प्याज को भी छोटे छोटे इसमें काट दिया। फिर हमने लहसुन लिया, लहसुन लेने के बाद हमने अदरक भी लिया था,
और पत्ता गोभी भी थी। पत्ता गोभी को भी हमने छोटे छोटे पार्ट में काट दिया क्योंकि उसको भी हमें उस फ्राई करने में डालने का है। अदरक काटने से पहले उसके पूरे छिलकों को हमने अच्छे से काट के उसको साइड में रख दिया। और गाइस यहाँ पे सब कट के रेडी है। पत्ता गोभी इज़ रेडी, अनियन इज़ रेडी, अदरक इज़ रेडी एंड हमारा जिंजर इज़ ऑल्सो रेडी। तो यहाँ पे हम डालते हैं फोड़नी, मराठी में फोड़नी बोलते हैं फ्राई करने को। तो डाल दिया तेल, उसमें हमने डाल दिया हमारा सोयाबीन, फिर उसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन, थोड़ा उसको हिला देंगे ताकि वो चिपके ना एक दूसरे से। और फिर उसमें हम डाल देंगे, क्या डालेंगे बताओ, चलो मैं ही बता देती हूँ। फिर उसमें हम डाल देंगे सब्र करो, चलो बता ही देती हूँ। फिर उसमें हम डाल देंगे बड़ी बड़ी लाल लाल मिर्चियाँ, बाय द वे तीखी नहीं होती है। फिर उसमें हम डालेंगे अनियन, उसको भी अच्छे से हिलाएंगे। और उसमें डाल देंगे हम थोड़े मसाले, जैसे 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें अपना रेड चिली और थोड़ा सा मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और उसमें हम डाल देंगे बाद में पत्ता गोभी। फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे हम और उसमें डाल देंगे भर भर के पानी। अभी पानी को मस्त उबलने के लिए हम साइड में रख के हम अपनी दूसरी प्रक्रिया चालू रखेंगे। हाँ, उसमें हमने सॉसेस भी डाले थे, जैसे रेड चिली हो गया और टोमेटो सॉस हो गया। ये सब सॉस भी हमने उसमें डाला था स्वाद को इन्हेंस करने के लिए। और उसके बाद हम टुप्पा के लिए ये लाई थी हमने, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, सेवई नहीं, कुछ भी बोलते हो। फिर यहाँ पे हम मंचूरियन के लिए प्रेप करना चालू कर देते हैं। तो मंचूरियन के लिए हमने लिया पत्ता गोभी को अच्छे से हमें ग्राइंड करना है। और यहाँ पे फिर से मेरे भाई ने मेरे को दे दिया लहसुन छिलने के लिए और वो छिलने लग गया और वो ग्राइंड करने लग गया पत्ता गोभी। और यहाँ पे हमारा तैयार है पत्ता गोभी ग्राइंड की हुई, और हमने अनियन भी छिल दिए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें पत्ता गोभी डालेंगे, फिर उसमें प्याज भी डालेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे मैदा थोड़ा सा और डालेंगे उसमें कॉर्नफ्लावर। और यहाँ पे हमारा पानी जो है वो रेडी हो चुका है, एकदम उबल रहा है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं मंचूरियन के छोटे छोटे बॉल्स तलने के लिए। इसको तब तक तलना है जब तक वो ऐसे मस्त ब्राउन कलर के हो नहीं जाते। प्लीज़ गाइस, पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको इग्नोर करना। और यहाँ पे हमारे मंचूरियन बन के रेडी है। यहाँ पे हमारा पानी भी उबल चुका है, उसको साइड में हम रख देंगे आराम से। अब यहाँ पे हम डालेंगे मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे हम। उसके लिए हमने लिया प्याज, मिर्ची और बहुत सारा जिंजर और अदरक। इसको अच्छे से हम पका देंगे। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियन हम काट के रख देंगे क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। फिर उसमें हम डालेंगे बहुत सारी सॉसेस, जैसे हो गई टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस स्वाद अनुसार, और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक इज़ वेरी मैंडेटरी। और यहाँ पे हमारा बनके रेडी है मंचूरियन। तो गाइस, हमारा मंचूरियन बहुत टेस्टी बना था। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा था ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारा खाने में टेस्टी था। मेरे भाई ने तो कमाल कर दिया। और फिर यहाँ पे हमने सर्व किया हमारे टुक्पा को।
ऊपर से उसमें डाल दिया मस्त टोफू और उसमें डाल दिया हमने स्पैगेटी और सारी जो अपनी वेजिटेबल्स है वो डाल दी और उसमें डाल दिया वो सूप। इतना ज़बरदस्त बना था, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, सो बाय बाय।